चलिए आज हम एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी सूजी मलाई केक बनाएंगे जो बनाना बेहद आसान है। इन्हें कट करते ही आप समझ गए होंगे कितना ज़्यादा स्पॉन्जी एक सूजी केक बना है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका पूनम जी की रसोई में। तो चलिए मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये केक बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक बोल लेंगे। अब इस बोल में हम एक बड़ी वाली छन्नी लगा देंगे क्योंकि सारी इंग्रेडिएंट्स हमें यहाँ पर छान के लेना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे सूजी। तो ये मोटी वाली सूजी है, इसी से हम ये केक बनाने वाले हैं। तो इस सूजी को अब हम छान लेते हैं। तो बस इसी बड़े वाले छन्ने में हम सूजी डालकर बढ़िया से छान लेंगे। तो यहाँ पर हम 1.5 कप सूजी लेंगे। केक थोड़ा हम साइज में बड़ा बनाने वाले हैं। अगर आप छोटा साइज बना रहे हैं तो इनसे सारी चीज़ें आप कम लीजिए तो केक बढ़िया बनेंगे। मेजरमेंट का पूरा ध्यान रखना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे अब मैदा। तो सूजी के केक में अच्छी सी बाइंडिंग आए तो उसके लिए हम यहाँ पर मैदा ले रहे हैं। आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो 1 कप हम मैदा ले लिए हैं। साथ में यहाँ पर हम 1/4 कप लेंगे कस्टर्ड पाउडर। इससे केक बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो घर में हो तो ज़रूर से डालें। बस इन दोनों चीज़ों को भी हम छान लिए हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर करीब ये 1/2 कप से थोड़ा सा कम है मिल्क पाउडर ले रहे हैं। इनसे भी ये सूजी केक में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, तो ज़रूर से लीजिए। तो बस अब मिल्क पाउडर को भी हम छान लिए हैं। साथ में अब यहाँ पर हम लेंगे पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पर पिसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल करें। तो 1.5 कप हम पिसी हुई चीनी ले रहे हैं। मिठास जितना आपको पसंद हो उतना कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो बस अब चीनी को भी हम चीनी पाउडर को भी हम अच्छे से छान लेंगे। जो इनमें मोटे चंक्स वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। तो बस इसी तरीके से हम सारी चीज़ों को छान लिए हैं। तो यहाँ पर ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स सब तैयार हो गए हैं छन के। एक बार इनको बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे और ये बहुत बढ़िया केक बनके तैयार होता है। आप इसे ज़्यादा भी बनाकर घर में रख दीजिए। बच्चे तो अभी गर्मी की छुट्टियाँ हो गई हैं, घर में ही रहते हैं तो कुछ ना कुछ उनको लगता ही रहता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो बस अब यहाँ पर हम लेंगे दूध। तो यहाँ 1 कप भर के दूध लिए हैं। तो यहाँ पर हम सारा ही एक साथ डाल दिए हैं। यहाँ पर हम धीरे धीरे अब चलाते जाएंगे। तो ये दूध उबला हुआ था और इसे हम ठंडा कर लिए हैं, रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तब इसे हम डालकर बढ़िया से मिक्स कर रहे हैं। एकदम ना तो गर्म होना चाहिए, ना ही तो बहुत ज़्यादा ठंडा दूध होना चाहिए। तो नॉर्मल रहता तो सूजी बहुत बढ़िया से फूल जाती है। तो ये लीजिए, काफ़ी बढ़िया से हमें यहाँ पर मिक्स कर लेना है। तो अभी ये थोड़ा थोड़ा पतला लग रहा है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ेंगे। इससे पहले हम कुछ चीज़ें और डाल देते हैं। तो ये है विनेगर, 1/2 चम्मच जितना हम विनेगर डाल दिए हैं। दही का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम विनेगर डाल दिए हैं। और यहाँ पर हम वनीला एसेंस 1 चम्मच भर के डाल देंगे। उसके बाद बढ़िया से मिक्स करेंगे। वनीला एसेंस का फ्लेवर जितना कम या ज़्यादा आपको पसंद हो डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, काफ़ी बढ़िया से मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे सनफ्लावर ऑयल। तो 1/4 कप ये सनफ्लावर ऑयल है। तो आप कोई भी कटोरी ले लीजिए। इसीलिए हम 1 ही कप से ज़्यादातर मेजरमेंट करके दिखाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आप कोई कटोरी ले लीजिए। अगर आपके पास कप नहीं है तो उससे मेजर कीजिए। जितना हम डाले हैं उतना आप उस कटोरी से मेजर करके डाल सकते हैं। तो 1/4 कप तेल डालने के बाद बढ़िया मिक्स कर लिए हैं। यहाँ पर कोई स्मेल वाला तेल हमें नहीं चाहिए। उसके बाद ये लेंगे हम दूध की मलाई। जो हम दूध गर्म करते हैं ऊपर मलाई आ जाती है, वही मलाई हम डाल रहे हैं इस केक में। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट आता है, एकदम मावा वाला टेस्ट आता है। बहुत मज़ेदार ये केक बनके तैयार होता है। तो मलाई भी हम बढ़िया से मिक्स कर लिए हैं। अब लगभग यहाँ पर हम सारी चीज़ों को डाल के बढ़िया से मिक्स कर लिए हैं। तो बस अब इसको हम कवर करके रखेंगे करीब 10 से 15 मिनट के लिए। तो आपके पास टाइम हो तो आप आधा घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो ये लीजिए, अब यहाँ पर हम कवर कर दिए हैं, लेकिन हम इसे 15 मिनट के लिए ही छोड़ेंगे कवर करके। तो ये लीजिए, 15 मिनट हो चुका है। तो चेक कर लेते हैं सूजी कितना बढ़िया से फूला है कि नहीं। तो ये लीजिए, सूजी बढ़िया से फूल चुकी है, सारी चीज़ें अच्छे से फूल गए हैं। बैटर एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो चुका है। तो बस अभी इसको हम मिक्स कर लिए हैं। अभी इसको हम साइड में कर देते हैं। सबसे पहले तो हम केक टिन तैयार कर लेते हैं ताकि बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमको इंतज़ार ना करना पड़े। तो यहाँ पर हम लेंगे केक टिन।
तो ये केक टिन नॉर्मल साइज का है, नहीं तो बहुत ज़्यादा छोटा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आपके घर में जो भी बर्तन हो, आपके पास कोई भगोना हो या कोई बड़ा वाला कटोरा हो, उसमें भी बेक कर सकते हैं केक आप। तो यहाँ पर हम ऑयल लगा दिए हैं केक टिन में। उसके बाद यहाँ पर हम बटर पेपर लेंगे, जो हम पहले से केक टिन के साइज में कट कर लिए थे। अब अच्छे से केक टिन तैयार हो गया है, तो उसे साइड कर दिए हैं। तो यहाँ पर जिसमें हम ये केक बेक करने वाले हैं, पहले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ एक कढ़ाई में हम बेक करने वाले हैं, कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पर हम नमक डाल देंगे। ये नमक आप बेक करने के लिए बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम एक रिंग रख दिए हैं कढ़ाई में, आप चाहें तो कोई कटोरी वगैरह भी रख सकते हैं। उसके बाद कवर कर देंगे, मीडियम फ्लेम पर हीट होने देंगे। और अब हम केक फूलने के लिए इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डाल देते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम ये बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर यहाँ पर हम 1/3 चम्मच डाल रहे हैं। आप खाने वाला जो टेबल स्पून होता है, चम्मच, वो भी ले सकते हैं। तो सेम ही साइज ये भी है, लेकिन इसका बस डिजाइन अलग है। तो यहाँ पर हम आधा चम्मच ये बेकिंग सोडा डाल देते हैं। 1/3 चम्मच हम बेकिंग पाउडर डाले हैं, तो आधा चम्मच हम बेकिंग सोडा डालेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे ताकि ये एक्टिवेट हो जाए जल्दी से। अब इसे हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमें मिक्स कैसे करना है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही तरफ से इस तरफ घुमाना है हमें, इस तरीके से। दोनों तरफ से हमें इधर उधर से नहीं मिक्स करना है, नहीं तो इनके जो बबल्स बनते हैं वो टूट जाएंगे, तो केक अच्छा स्पॉन्जी नहीं बनेगा। तो एक ही डायरेक्शन में बढ़िया से हमें इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देख पा रहे होंगे काफ़ी बढ़िया से मिक्स हो गया है, एकदम थोड़ा थोड़ा ये फूल गया है बैटर। तो बस अब फटाफट इसे हम जो केक टिन तैयार कर लिए थे इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी ज़्यादा देर नहीं लगाना है। तो बस यहाँ पर सारा बैटर डाल दिए हैं। उसके बाद हम इस तरीके से टैप टैप कर लेंगे केक टिन को, ताकि जो इसके अंदर एयर बबल्स हों निकल जाएं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर से टूटी फ्रूटी डाल देते हैं, जो देखने में अच्छा लगेगा और खाने में अच्छा लगता है। अगर आपको टूटी फ्रूटी पसंद हो तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो बस टूटी फ्रूटी डालने के बाद अब हम फटाफट बेक होने के लिए रख देंगे। तो कढ़ाई अच्छी हीट हो गई थी, तो अब हम आसानी से ये केक टिन रख देंगे। उसके बाद हम कवर कर देंगे, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इनको हम 40 से 45 मिनट तक बेक होने देंगे। ऊपर से हम एक अदरक कूटने वाला इस तरीके से रख दिए हैं, ताकि वजन से केक जल्दी पक जाए, इनका स्टीम बाहर ना निकले। तो ये लीजिए, करीब ये 45 से 50 मिनट हो गया था। क्योंकि केक का साइज बड़ा है तो थोड़ा टाइम लग गया बेक होने में। एक बार बीच में आप चेक कर सकते हैं। तो हम टूथपिक डालकर देख रहे हैं, अच्छे से ये क्लीन बाहर आया है, मतलब ये अच्छे से पक गए हैं केक। तो अब इनको हम ठंडा करेंगे। तो बीच में एक बार चेक किए थे तो टूटी फ्रूटी थोड़ा अंदर चला गया था, थोड़ा थोड़ा, तो हम थोड़ा थोड़ा ऊपर से और डाल दिए थे। तो बस ये केक ठंडा हो चुका है। अब इसको हम साइड से छुड़ा लेंगे चाकू की मदद से। उसके बाद हम डीमोल्ड करेंगे। तो ये लीजिए, बड़े आसानी से केक बाहर आ गया है, क्योंकि ये बटर पेपर लगाने से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं हो तो मैं कहना भूल गई, आप ऑयल लगाने के बाद मैदा डस्ट कर सकते हैं, उससे भी केक अच्छे से डीमोल्ड हो जाते हैं। तो ये लीजिए, एकदम प्यारा सा कलर आ गया है केक में। दूसरी साइड पलट लिए हैं। अब थोड़ा सा ऊपर से हम काजू बादाम का कतरन डाल देते हैं, जो केक के साथ खाने में अच्छा लगता है और देखने में सुंदर लगेगा। बस अगर आपको पसंद हो तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। ऊपर से एक चेरी लगा दिए हैं। अब आपको हम ये केक कट करके दिखा देते हैं कि अंदर से कितना परफेक्ट बना है। और ऊपर से इनकी जालियां देखिए, कितना परफेक्ट ये जाली बनी हुई है। एकदम बढ़िया से केक बन के तैयार हुआ है। आप इन्हें एयर टाइट डब्बे में रख के फ्रीज में आप 2 हफ्ते तक रख के इसे खाएं, बिल्कुल भी ये केक खराब नहीं होते हैं, ऐसे के ऐसे बने रहते हैं। तो ये लीजिए, कट कर लिए हैं। आपको इसे हम अंदर से तोड़ के दिखाते हैं कि अंदर कितनी अच्छी जाली बनी है। कट करने से उतना समझ नहीं आ पाता है जितना तोड़कर अंदर से देखने में। तो बस यहाँ पर हम तोड़ के दिखा रहे हैं। और वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर से करना। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, अंदर से देखिए कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट स्पॉन्जी जालीदार केक बना हुआ है। तो ट्राई ज़रूर करना। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।